लियो सिंह राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगी। एंड अगेन जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सन, मून, राइजिंग, वीनस, आप किसी भी प्लेसमेंट्स के थ्रू अपनी रीडिंग्स देख सकते हो, वीकली रीडिंग्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सिंह राशि देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कुछ मैसेज या ब्लेसिंग या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं इस वीक के लिए, जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए है। लियो सिंह राशि। ओके, आपका कार्ड एकदम स्क्रीन के बाहर ही चले गया, नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। दो एनर्जी आ रही है। मैंने वेट इसलिए किया बोलने के पहले क्योंकि मैं फील कर रही थी थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है दो एनर्जी आते हुए दिख रही है मुझे। पहले यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बहुत ज़्यादा ईगो बैटल, बहुत ज़्यादा फाइट, अगेन ये कैरियर में हो सकता है, फैमिली लाइफ में, लव रिलेशनशिप में। ये जनरल रीडिंग है, लाइक इसमें मैं हेल्थ कैरियर एक एक करके नहीं रीडिंग करती हूँ, ओवरऑल जनरल से मेरा मतलब है लव कैरियर सब कुछ मिला के है, ठीक है। अगर हेल्थ भी ख़राब थी ना, ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है डिसकम्फर्ट का, कि जहाँ पे कंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे थे जिस एनवायरनमेंट में, या तो आप उस एनवायरनमेंट से निकल जा रहे हो लियो, या फिर मान लो ये किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था या मतभेद हो रही थी, ईगो बैटल हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो लोगों के ओपिनियन मिल नहीं रहे थे यहाँ पे, ठीक है लियो। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई आपको सॉरी बोल सकता है, आप किसी को सॉरी बोल सकते हो। फाइनली लाइक ऐसा ऑफ़र आ सकता है जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी, आपको लगा था कि ये ऐसा है ना कि अगला जो इंसान है, देखो अगेन टिकट एज रेजोनेट, या आप खुद हो सकते हो या अगला हो सकता है। यहाँ पे कोई तो एक इंसान को हर हाल में जीतना था, नो मैटर कि इसको लॉस क्या हो रहा है, उसको साम दाम दंड भेद उस सब लगा लेगा ये इंसान, लेकिन उसको ऐसा था जीतूंगा तो मैं। क्यों? ईगो की वजह से, या फिर ये सोचने की वजह से कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ बिल्कुल सही सोच रही हूँ, मैं बहुत सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मतलब कुल मिला के अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में ना कि मैं सही हूँ, उस चक्कर में क्या लॉस हो रहा है क्या नहीं, कौन सा इमोशनल ऑफर छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है, किसकी इमोशंस हर्ट हो रही है, ना देखते हुए कोई लड़ रहा था आपसे या लड़ चुका है, या इस वीक में चांसेस हैं थोड़े से ईगो बैटल किसी के साथ होने के। लेकिन अच्छी बात यह है नाइट ऑफ कप से कि यहाँ आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस हिसाब से ईगो बैटल चल रहा था, कि यहाँ से आपको कोई सॉरी भी मिलेगा। हो सकता है ये ऑफिस में हो जहाँ पे आपको पता हो कि आपसे पता नहीं जबरन कोई जेलस हो रहा है, कोई आपसे बिना बात के लाइक आपको पिन पॉइंट करना, या फिर एक होता है ना आपको आपके लिए हार्ड टाइम क्रिएट करना, बेसिकली आपका एनवायरनमेंट बिगाड़ना। कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना देख पा रही हूँ कि इसी इंसान के तरफ से कोई एक शांति का ऑफ़र आपके पास आ सकता है, एक लव ऑफ़र आपके पास आ सकता है। लव ऑफ़र से मेरा मतलब है सॉरी आ सकता है, ये आ सकता है कि चलिए प्यार से शांति से बैठ के इस लड़ाई को सॉल्व करते, लाइक फाइनली कोई थोड़ा सा मैच्योर बिहेव कर जाए, ये दिख रहा है। ये आपका बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो अपने ईगो से हटने का नाम नहीं ले रहा था, नो मैटर उससे छूट क्या रहा है पीछे, उसको ऐसा था, या जो भी ये लड़का है लड़की हो, कि जीतने से मतलब है, अपना पॉइंट प्रूफ करने से मतलब है। वो इंसान शायद लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मैच्योर होने का भी एनर्जी है, कि कोई इंसान यहाँ मैच्योर हो के आपको बोले कि हाँ गलती हुई, मैंने माइंड गेम्स खेले, मैंने फीलिंग्स को तवज्जो ना दे के दिमाग से ज़्यादा खेला है इस रिश्ते में या ये एनवायरनमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, एंड फाइनली कोई अपोलोजाइज़ करे, या अगेन ये कोई कंपटीशन दो कंपनी के बीच में, दो लोगों के बीच में, लाइक दो कॉम्पिटिटर लोग ना, दो अपोजिट या दो कॉम्पिटिटर लोग जो हैं फाइनली एक हेल्दी कंपटीशन में आने का ट्राई करेंगे, कि ये एक दूसरे को धक्का देना, जैसे हो रहा है दो रेस चल रही है तो धक्का दे के जीतना, ये ना करते हुए दो लोग फाइनली बोल रहे हैं कि हेल्दी कंपटीशन हम करेंगे, जीतना हम दोनों को है, पाना हम दोनों को है, लेकिन हम हेल्दी कंपटीशन करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये खुद का दिल दिमाग भी है,
आप हमेशा हो सकता है माइंड से बहुत खेलते हो, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं अब दिल की थोड़ी सुनी जाए या बैलेंस किया जाए। और अगर इमोशंस में बहते हो लियो आप, तो अभी आप सोच रहे हो थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। ये तो पहला केस जो मैंने देखा है इन दोनों कार्ड के साथ। दूसरा ये चीज़ ये दिख रहा है, आउट ऑफ नो वेयर आपको कहीं से एक लव प्रपोजल आ सकता है। आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है, आप अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी लियो। लाइक एक के बाद एक कुछ ना कुछ चैलेंजेस, स्पेशली मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपका हिला हुआ है, लाइक मेंटल पीस हिली हुई है आपकी। तो आप बहुत ज़्यादा अपने में परेशान हो, अपने डेली लाइफ में इधर उधर ये वो। एंड आउट ऑफ नो वेयर कोई एक हीलिंग या कोई एक लव ऑफर आ सकता है। हीलिंग से मेरा मतलब है जिस चीज़ को लेके परेशान हो, मान लो वहाँ आपको मेंटल कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर मिल रहा है, आपके हेल्थ कोई इशू है तो कोई डॉक्टर लाइक या कोई एक इंसान आके आपको एक डॉक्टर का बता दे रहा है, कोई दवाई सजेस्ट कर रहा है, कोई कुछ उपाय बता रहा है, या किसी के साथ ऐसी बात हो रही है, या कोई आप हीलिंग सेशन ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेंड है कि आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाए। या फिर लिटरली आपका ध्यान नहीं है और कोई आपको यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए या डेट पे जाने के लिए, या ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिससे ना आपकी लड़ाई बहुत होती है, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन ये अचानक से आपको प्रपोज कर दे या ये अचानक से बोल दे कि आई लाइक यू और समथिंग, आई डोंट नो। लाइक जहाँ से उम्मीद नहीं है, जहाँ से आप जहाँ उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, वहाँ से एक लव प्रपोजल आने के चांसेस हैं, या माफ़ी आने के चांसेस हैं, या फिर बातों को चीज़ों को सुलझाने के चांसेस हैं लियो। ओके, लेट्स सी। बट स्ट्रगल में थोड़ी शांति आते दिख रही है मुझे, ठीक है, थोड़ी शांति आते दिख रही है मुझे आपके पास। ये किसी भी रूप में आ सकती है आपके पास लियो, क्योंकि डेली लाइफ में आपका बहुत स्ट्रगल चल रहा है। तो कुल मिला के ना पूरे वीक में ऐसा रहेगा, स्ट्रगल तो देखो हम सब कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी दोस्त का साथ मिल जाना, किसी कलीग का साथ मिल रहा है आपको, या जैसा भी हो, या फिर ऑनलाइन ही आप किसी को देख के ना बहुत हील्ड महसूस कर रहे हो, तो वो हीलिंग भी साथ साथ में आपकी होती जाएगी। ये एनर्जी है एम्परर। हाँ, कोई झुकने को मैंने यहाँ चैनल किया, कोई झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। लाइक ये अगर झुकेंगे तो फिर इनकी पोजीशन कहाँ जाएगी, ठीक है। 8 ऑफ कप्स कोई छोड़ रहा है, कोई यहाँ कोई रेजिग्नेशन भी दे सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई मान रहा है कि अभी तक ना सिर्फ बेईमानी की है इन्होंने, अभी तक सिर्फ अपने दिमाग से खेला है, माइंड गेम खेले हैं, कोई रेजिग्नेशन दे सकता है। या मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर ये आपको कोई उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा था लियो, ठीक है, आपके ऊपर कि आप जो हैं माइंड गेम खेलते हैं, आपने चीटिंग की है, आप चीटिंग से जीते हो, आपने ऐसा आपने वैसा। मान लो आपको कोई ट्रॉफ़ी मिलती है या मिल चुकी है, कोई तारीफ़ें मिली हैं, कुछ भी है, ये घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में, मुझे नहीं पता, ये जो भी हो, आप सुंदर हो। चलो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आप सुंदर हो या आप इमोशनल हो, बड़े अच्छे हो, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, जिस भी चीज़ को लेके आपका रुतबा है, ठीक है, उससे कई लोग जेलस हो के ना आपके खिलाफ कुछ ऐसा करे कि आप बोलो मैं छोड़ के ही चले जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये पोजीशन लो, बैठ जाओ, आप कर लो, आप चला लो कंपनी, आप चला लो घर, आप चला लो दोस्ती या रानी या रिलेशनशिप, खुद कर लो, समथिंग अबाउट दैट। ये भी एनर्जी है। लाइक फाइनली जैसे या तो आप ही बोल दो कि ठीक है मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। जैसे थक हार के ना आपको लगे कि मैं ही बड़ा इंसान बन जाता हूँ, ये लड़ाई से बाहर निकलो और मूव ऑन। ये लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, क्योंकि मैं इमोशन से लड़ रहा हूँ, मेरी एक डिग्निटी है, बट इस लेवल के लोगों के साथ लड़ने से अच्छा है मैं यहाँ से चले जाऊँ। ये कुछ ऐसी एनर्जी है। या फिर जो अड़ा हुआ था वो फाइनली अपने वो अड़ियल स्वभाव को छोड़ के एक सॉफ्टर साइड, ये नाइट ऑफ कप्स को पकड़ रहा है कि हाँ मुझे कुछ प्यार भी ऑफ़र करने की ज़रूरत है, इतना स्ट्रिक्ट रहने से चीज़ें नहीं चलेगी। अगेन ये रिलेशनशिप हो या फिर कैरियर हो, आप देखिएगा लियो, लेकिन समथिंग अबाउट यहाँ पे एनर्जी है ना कि फालतू की बहसबाजी या एकदम ईगो का जो, या अपर क्लास हैं हम, ये हैं वो हैं, दिमाग ज़्यादा है किसी के पास, वो इंसान फाइनली पोजीशन ही छोड़ देगा यहाँ से।
मतलब किसी को अगर ऐसा कुछ बोला जा रहा है, अगर वो नहीं है, क्योंकि एम्परर देखो रिस्पेक्टेबल पोजीशन होता है, एक ऑनर होता है एम्परर में। ये ऐसे ही सीट में नहीं बैठा है, बहुत कुछ झेलने के बाद हासिल करने के बाद एम्परर बनता है कोई। उसके बावजूद अगर जैसे होता है ना कि एम्परर देखो अपनी सीट ऐसे नहीं छोड़ेगा कि लो किसी को भी फ्री में। बहुत स्ट्रगल के बाद या तो देखो, या तो आपको एम्परर की सीट मिल रही है बहुत स्ट्रगल के बाद, ये मैंने आपको बोला, जैसे बहुत बार एग्ज़ाम दे दिया, बहुत कुछ आपने किया है और कोई एक हीलिंग ऑफ़र आ रहा है। हीलिंग ऑफ़र बोलने का मतलब कोई जॉब, कोई पोजीशन, पैसे हैं जो आपको हील कर पाए। आपको पता है आप इसी के लिए एकदम बोलते हैं ना, स्ट्रगल तो छोड़ो, जैसे पल पल इसी के लिए आप परेशान हो, आपके 24/7 दिमाग में यही चल रहा है कि ये ऑफ़र मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, ये मिलने के चांसेस हैं। फाइनली आप लाइक इस चीज़ से निकल पाओगे, ठीक है। अगेन देखो, टेक इट एज रेजोनेट लियो, क्योंकि क्या है ना, जनरल रीडिंग है तो आप लोग देखो थोड़ा सा, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है कि मैं समझ पाऊँ कि एग्जैक्टली किस किस क्षेत्र में ये रीडिंग आपके लिए लियो चल रही है। ब्रोकन विशबोन का कार्ड आया है लियो आपके लिए, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, वो यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। वो यहाँ दिखा, मैंने बोला कि मेंटली बहुत परेशान हो आप, और यहाँ गिव अप ही कर दिया है कि ये विश मेरे को नहीं मिलेगी, ये जगह, ये पोजीशन मेरे लिए नहीं है, ये क्रश है, ये कोई पार्टनर, ये मुझे कभी प्यार ऑफ़र करेंगे नहीं। मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मैंने अपने फीलिंग्स बहुत एक्सप्रेस किए हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होता ये इंसान। इमोशनली ये एकदम हटा हुआ है, डिटैच्ड है कोई इमोशनली, और आप जो हो एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, या वॉटेवर आप इनको समझाने के लिए, लेकिन आप समझो ना इस इंसान को इमोशनली ही डिटैच्ड है अभी इस वक्त, तो ये क्या समझेगा, है ना। हो माय गॉड, स्केल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट लियो, कि लाइफ को बैलेंस में रखिए डियर, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा तो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब रीडिंग्स अच्छी आती है, जब परेशानी दिखती है तो दिखती है, यहाँ पे है। अगेन ये मेंटल लेवल पे ज़्यादा है, लाइक किसी से कलेश होना, किसी से, मतलब ये होता है ना कि भिड़ रहे हो आप सोच रहे हो, आप ना, मैंने क्या बोला, साम दाम दंड भेंट, आपने इमोशंस लगा लिए, आपने साम दाम दंड भेंट सब लगा लिया, दिमाग, इमोशन सब कुछ कर लिया है। कोई तो है जो यहाँ हिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमोशनली वो अनअवेलेबल है अभी। और अभी इस वक्त के लिए ये जो विश आप कर रहे हो ना कि ये इंसान मान जाए या कुछ, तो अभी इस वीक में नहीं दिख रही है, और इसलिए आप इतना मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हो रहे हो। लेकिन मैं एक चीज़ बोल दूँ, आप आप थक जाओगे, लेकिन ये इंसान मानेगा नहीं, क्योंकि ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है डियर अभी इस वीक में। सो अपनी लाइफ को बैलेंस में रखने का ट्राई कीजिए, जैसे कि मैंने आपको इन दोनों कार्ड से बोला कि इमोशंस और माइंड को थोड़ा सा, मैंने बोला ना, बहुत इमोशनल हो रहे हो, थोड़ा लॉजिक ऐड कर लो, बहुत लॉजिकल चल रहे हो डियर, तो थोड़ा सा इमोशंस ऐड कर लो, और बैलेंस में रहने का ट्राई करो। ओके लियो, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप लाइव सेशंस में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स एंड कॉल सेशंस आर अवेलेबल ऑन माई चैनल, सो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी। एंड मेम्बरशिप भी ऑन है मेरे चैनल पे, तो अगर ज़ोडिएक साइन बेस्ड लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड मेंबरशिप के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा। ओके, सॉरी फॉर द वॉइस, अगर लास्ट में आपको लगा हो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था वॉइस में। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।